नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदाबहार अभिनेत्री आशा पारेख जी की। आशा जी ने 60 और 70 के दशक में अपनी फिल्मों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी मनमोहक मुस्कान और बेहतरीन नृत्य कौशल ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री में से एक बनाया था। दिल दे के देखो, तीसरी मंजिल, कटी पतंग और कारवां जैसी फिल्मों में उनके यादगार अभिनय को आज भी लोग याद किया करते हैं। आशा जी ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि उन्होंने निर्देशन और निर्माण में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने 1992 में पद्मश्री और 1922 में दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज भी उनकी फिल्में हमें पुरानी यादों में ले जाती हैं और उनके गाने हमें झूमने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए आज हम आशा पारेख जी के सुनहरे सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। आशा जी का जीवन और उनकी फिल्में आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह अनुरोध है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के नए नए बॉलीवुड खबर के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूज 18 के मुताबिक बॉलीवुड की जुबली गर्ल, जी हाँ, बॉलीवुड की जुबली गर्ल ने एक दशक से ज्यादा समय तक इंडस्ट्री पर राज किया। उनकी हर फिल्म सुपरहिट थी और बड़े बड़े सुपरस्टार भी उनकी सफलता से घबराते थे, जिनमें राजेश खन्ना भी शामिल थे। जब भी इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा की बात होती है तो कुछ नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है आशा पारेख जी का। एक ऐसी अदाकारा जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों को मोह लिया और जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती रहीं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने तक सीमित नहीं रही। ये सफर स्ट्रगल से भरा हुआ था। ये सफर स्ट्रगल से भरा था। आशा पारेख ने 40 से ज्यादा सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है और 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो और कारवां जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आज भी क्लासिक्स मानी जाती हैं। उनके दौर में उन्हें जुबली गर्ल कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्में लगातार हिट होती थी। उनके नाम से ही सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ती और वे अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई थी। कम ही लोग जानते हैं कि आशा पारेख का जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी की कोख से हुआ था। उनकी मां सुधा पारेख ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनी थी और गर्भवती होने के बावजूद जेल जाने का खतरा झेलती रही। परिवार की वजह से ये टल गया, लेकिन इस घटना ने आशा के जीवन में स्ट्रगल और साहस की नींव रख दी। अपनी मां के बेहद करीब रही आशा पारेख के लिए उनका जाना किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। मां की आखिरी इच्छा थी कि अपनी फिल्मों से संन्यास लेने के बाद आशा पारेख जी अकेली लड़की थी अपने घर में। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद भी आशा पारेख का सितारा फीका नहीं पड़ा। 1992 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 2002 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1998 से 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC की पहली महिला अध्यक्ष बनकर एक नया इतिहास रच गई। डरते रहे हूं, राजेश खन्ना वो शख्स जिसने सबके दिलों को चुराया और अपने काम में एक विरासत बनाई। वो अपने जीवन में शायद ही किसी चीज से डरते रहे हूं। हालांकि आशा पारेख द्वारा शेयर किए गए एक किस्से के अनुसार एक चीज से या यूं कहे कि किसी से कोई डरता था तो ये थी उनकी बहारों के सपने की कोई स्टार आशा पारेख जी। इंडियन आइडल के एक पुराने एपिसोड में आशा पारेख जी ने अपने स्वभाव के बारे में शेयर किया और बताया कि सच में वो मुझसे डरता था। आशा पारेख और फिल्म मेकर नासिर हुसैन ने दिल दे के देखो, तीसरी मंजिल और कारवां जैसी 7 फिल्मों में साथ काम किया था। 1982 जहां जरूरतमंदों को इलाज मिलता है। साथ ही उन्होंने कारा भवन नाम से खुलासा करते हुए ये कहा था कि नासिर हुसैन ही वो शख्स थे जिनसे उन्होंने प्यार किया था, लेकिन नासिर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। आशा ने उनका घर तोड़ने के बजाय अकेले रहने का फैसला किया। मैं नासिर साहब से प्यार जरूर करती थी, लेकिन किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए शादी नहीं की। उनकी ये कहानी आज भी मिसाल बनी हुई है। बॉलीवुड में शानदार करियर के बाद आशा पारेख जी ने समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने अपनी मां की याद में आशा पारेख अस्पताल की स्थापना की, जहां जरूरतमंदों को इलाज मिलता है।
साथ ही उन्होंने कारा भवन नाम से एक डांस अकादमी भी शुरू की, जिससे नई पीढ़ी को इंडियन डांस आर्ट्स की शिक्षा मिल सके। 2017 में उन्होंने अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल पब्लिश की, जिसमें उनके फिल्मी सफर और निजी जिंदगी के अनकहे पहलुओं को शेयर किया गया है। आशा पारेख जी की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र महिला की भी है, जिसने अपने हुनर और समाज सेवा से एक अलग पहचान बनाई है। राजेश खन्ना, जो उस समय अपना करियर शुरू कर रहे थे, आशा पारेख जी से डरते थे क्योंकि वे उनसे झिझकते थे और उन्हें उनसे बात करने में परेशानी होती थी। ऐसा खुद आशा जी ने बताया है। राजेश खन्ना ने जब भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वे थोड़ा झिझकते थे और उन्हें लोगों से बात करने में परेशानी होती थी। राजेश खन्ना जी ने 1967 में आई फिल्म बहारों के सपने में पहली बार आशा पारेख जी के साथ काम किया था। आशा पारेख जी ने बताया कि राजेश खन्ना उनसे डरते थे और उनसे ज्यादा बात नहीं करते थे। एक बार राजेश खन्ना ने आशा जी की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा घुमा लिया, जिससे आशा जी को बहुत बुरा लगा। बाद में राजेश खन्ना को डांटा गया और उन्होंने आशा पारेख को फोन करके कहा कि उनका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था और वे बस उनसे डर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया था। आशा पारेख ने कहा कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ आगे काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन बाद उन्होंने फिल्म की और फिल्में सफल भी रही। आपको बता दें, आशा पारेख जी और राजेश खन्ना जी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन काका के दूसरे सह कलाकारों के विपरीत, जो अक्सर उनकी देरी की शिकायत करते थे, आशा पारेख जी का कहना है कि वह उनके साथ काम चला सकती थी। उन्हें बता देते थे कि वह कब आएंगे ताकि उन्हें सेट पर इंतजार ना करना पड़े। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने कटी पतंग और आन मिलो सजना जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। इंडियन आइडल में पहले ही एक उपस्थिति में आशा जी ने याद किया कि उन्होंने पहली बार राजेश खन्ना के साथ 1967 की फिल्म बहारों के सपनों में काम किया था और उस समय राजेश खन्ना उनसे बहुत डरते थे। आशा ने यह भी कहा कि राजेश एक अंतर्मुखी थे और उन शुरुआती दिनों में किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जल्द ही जब उन्होंने एक साथ 2 या 3 फिल्मों में काम किया तो उन्होंने उनके सामने खुलना शुरू कर दिया। वास्तव में वह मुझसे डरते थे क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था, इसलिए वह थोड़ा झिझकते थे। आशा पारेख जी ने अपने जमाने में शम्मी कपूर से लेकर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र तक के साथ काम कर लिया है। इन 3 एक्टर्स संग उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी, लेकिन रियल लाइफ में तीनों संग उनका रिश्ता कैसा था चलिए जानते हैं। आशा पारेख अपने जमाने की वो एक्ट्रेस थी जिनके साथ काम करने को हर हीरो तैयार रहा करता था, लेकिन आशा की जोड़ी सबसे ज्यादा शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जी के साथ और जितेंद्र के साथ बहुत पसंद की गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने इन सभी को स्टार संग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा था। आशा पारेख जी ने बताया था कि वह सबसे ज्यादा किस हीरो के साथ कंफर्टेबल थी और किसके साथ उनकी नोकझोंक हुई और बाद में गहरी दोस्ती भी हो गई। आशा पारेख जी का कहना है कि शम्मी कपूर के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी। आशा का कहना था कि उनके साथ वह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती थी। आशा पारेख जी की नजर में उन दिनों बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश एक्टर फिरोज खान थे।